एवरीवन, दिस नुशर और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फेवरेट चैनल एनके एडुकेयर में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जानेंगे कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी ओके रिलेटेड टू दिस चैप्टर। कौन-कौन से टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं, क्या-क्या चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप समझ सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मींस व्हाट। सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, और इन सारी चीजों को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट मी टेल यू बिफोर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स दो तरह के होते हैं, एक प्लेन फिगर में होती हैं एंड द अदर वन इज 3D शेप। 3D शेप प्लेन फिगर में कौन-कौन से मींस ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं, देन प्लेन फिगर वाले होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। ये प्लेन फिगर में क्या होते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ ही होती है, मोटाई ऊंचाई हाइट नहीं होती, राइट। एंड 3D शेप, प्लेन फिगर तो हमारी ये है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। एंड 3D शेप्स वाले जो फिगर्स हैं उनमें होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 3D तीन होते हैं 3D शेप्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बेसिकली हम इस चैप्टर में 3D शेप्स के बारे में पढ़ने हैं, दैट इज क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। एक-एक करके सभी फिगर्स को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, लेट्स नो। सो नाउ लेट्स सी द 3D शेप्स। ये 3D शेप जिसे हम सॉलिड शेप्स कहते हैं, ओके, वो इस तरह से है। फर्स्ट वन इज क्यूबाइड, सेकेंड क्यूब, थर्ड स्फीयर, फोर्थ कोन, फिफ्थ सिलेंडर, सिक्स्थ हेमिस्फीयर। यू नो, ये क्यूबाइड है जिसे हम हिंदी में घनाभ भी कहते हैं। ओके, क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब डिफरेंट होते हैं। ओके, एंड बट क्यूब की सभी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीन जो भी होते हैं, ओके, 3D शेप, ये तीनों के तीनों एक होते हैं, मींस सेम होते हैं, सेम साइज की। मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्यूबाइडल शेप, देख सकते हैं ये क्यूबाइडल है। इसकी लेंथ कितनी है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ब्रेथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, हाइट बस ये ऊपर का फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दिस इज क्यूबाइड। ये क्या है, क्यूबाइड है, क्यूबाइडल है। ओके, एंड यू कैन सी हियर ये हमारे पास रूबिक है विच इज अ क्यूब। ये क्यूब है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक ही लग रहे हैं, सबके सब सेम है। ओके, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऐसे क्यूबाइडल शेप मींस ऐसे शेप्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो, मींस लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों सेम हो, फिर हम उसे कहते हैं क्यूब। दिस इज अ क्यूब। अगर क्यूब हैज हाउ मेनी सरफेसेस, कितने सरफेसेस होती हैं, 1 इसके बैक में, 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। सिमिलरली क्यूबाइड के भी 6 फेसेस होते हैं। ओके, और एजेस कितनी होती हैं, एजेस टोटल 12 होते हैं। यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस, किनारा कितने होते हैं, 12, और वर्टिसेस कोण कितने होते हैं, यू कैन सी हियर वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। ओके, क्यूबाइड और क्यूब तीनों के सरफेसेस सेम होते हैं, 6 फेसेस। ओके, एजेस सेम होते हैं, 12 एजेस, एज वेल एज वर्टेक्स, कोना भी सेम होते हैं। ओके, नाउ ये क्यूबाइड है, क्यूब है। नाउ दिस इज स्फीयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोला, दिस इज गोला। ओके, ये यहां से यहां तक इसकी डायमीटर है, और डायमीटर की हाफ क्या है, रेडियस। एंड द नेक्स्ट वन इज कोन, इन हिंदी इट इज कॉल्ड शंकु। ये कोन है, ये कोन की यहां से यहां तक देख सकते हैं स्ट्रेट, यहां से यहां तक जो लेंथ होती है, हाइट होती है, इसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हाइट, एक्चुअल हाइट ऑफ द कोन, एंड दिस इज रेडियस, यहां से यहां तक डायमीटर है, और ये क्या है, रेडियस। और ये जो तिरछी वाली जो हाइट है
दैट इज कॉल्ड एल, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय एल, दिस इज डिनोटेड बाय एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल स्टैंड फॉर स्लैंट हेड, स्लैंट तिरछी, राइट? एल स्टैंड फॉर स्लैंट हेड, स्लैंट हाइट, HEIGHT, स्लैंट हेड, ओके। ये स्लैंट हेड है, ये वर्टिकल हाइट है एंड दिस इज रेडियस। अब ये है स्लेंडर, स्लेंडर यू कैन सी हियर, ये भी एक स्लेंडर है, दिस इज आल्सो अ लाइव एग्जांपल ऑफ स्लेंडर। ये स्लेंडर है, गेटिंग ना? ये स्लेंडर है, ये स्लेंडर का कर्व वाला पोर्शन है CSA, और ये दो सर्कल, दिस एंड दिस, यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये सर्कल है, ओके। तो टू बेस सर्कल है और क्या है, एक CSA कर्व। सो यहां से यहां तक यू कैन सी हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या है, डायमीटर, और ये क्या होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस, और यहां से यहां तक ये क्या है, हाइट। The last one is hemisphere, hemisphere, अर्धगोला, गोला का हाफ को हम कहते हैं अर्धगोला। हाफ मींस स्फीयर के हाफ को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बाउल, बॉल भी एग्जांपल है हेमिस्फीयर का हाफ, ओके। यू कैन सी हियर हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर, यहां से यहां तक डायमीटर है एंड दिस इज रेडियस। रेडियस आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं शेप्स, और शेप्स के LSA, CSA, ये साइड TSA है एंड वॉल्यूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्यूबाइड, क्यूबाइड का LSA 4 सरफेसेस, 4 फेसेस का एरिया 2 into L plus B into H, ओके। एंड क्यूबाइड का TSA टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेसेस का एरिया, देन दैट इज 2 into LB plus BH plus HL। एंड यू नो क्यूबाइड का वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम, क्यूबाइड के अंदर कितना मींस कैपेसिटी है, कैपेसिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम, राइट? देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू L into B into H, और वॉल्यूम ऑफ मीटर क्यूब में भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीटर क्यूब में भी होता है सेंटीमीटर क्यूब, इट मींस क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, राइट? नेक्स्ट इज क्यूब, क्यूब का LSA 4 सरफेस का एरिया 4A स्क्वायर एंड 6 सरफेस का एरिया 6A स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब, क्योंकि सभी साइड सेम होते हैं, सो A into A into A क्यूब। नॉ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होगा, LSA नहीं होगा, CSA, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ओके। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2 pi RH, TSA 2 pi R into H plus R एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर pi R square H। नौ कोन, CSA ऑफ कोन, कोन का CSA ये वाली ऊपर वाली पार्ट, ये गोलाई वाली ऐसे, ओके, फनल शेप में जो होती है CSA, सर्कुलर पार्ट इसमें हम ऐड नहीं करते, बस ये वाली पार्ट ओके CSA होती है, राइट? सो CSA ऑफ कोन इज pi RL, ओके, एंड TSA ऑफ कोन, TSA कितनी है, pi R into L plus R। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 pi R square H। नाउ स्फीयर, स्फीयर का CSA, ये कर्व सरफेस एरिया, you know CSA of a sphere is 4 pi R square, TSA of a sphere is 4 pi R square, same है, CSA and TSA same है, 4 pi R square, and volume of a sphere is 4/3 pi R cube। sphere का आपका you know you can get an example of a sphere, ball, have you seen ball, okay, गेंद, गेंद एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है किसी स्फीयर का, राइट? सो यू नो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 pi R cube। नो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA 2 pi R square, TSA 3 pi R square, वॉल्यूम 2/3 pi R cube। सो बच्चों अब बहुत अच्छे ढंग से इस फार्मूला को आप अपने माइंड में सेट कर लें, फिक्स इट इन योर माइंड, बिकॉज दीज फार्मूलाज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको ये सारे फार्मूलाज लर्न रहेंगे, अच्छे ढंग से पता होगा आपका, यू नो, देन यू कुड डू ओनली सॉल्यूशन, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट? सो इन फार्मूला को एक बार अच्छे से देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके, एंड देन इफ यू नो दिस ऑल फार्मूलाज, अगर सारे फार्मूलाज क्लियर है, देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी है, फार्मूलाज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट? ना, you forget sometimes, you forget, you don't know what is the formula of
how to find the CASA of cone, how to find the CASA of cylinder. Okay, थोड़ी सी अगर आप इसे ध्यान से देख लें then everything will be very clear. Okay, now let's know solid combination. अब हम पढ़ेंगे combination of solid combination के बारे में पढ़ेंगे. Now let's know surface area of combination of solids. जब 2 solids या 3 solids को हम कंबाइन करते हैं then how will you find the surface area? उस कंडीशन में हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? किसी फिगर की, किसी शेप की, किसी सॉलिड की अगर 2 सरफेस एरिया को ज्वाइन कर दिया जाए तो हम कैसे उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे? इफ इट इज कंबाइंड. सपोज दैट यहां मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है. दिस इज सिलेंडर, आप देख सकते हैं यहां पे एक सिलेंडर है और ये 2 एंड पे क्या है? स्फीयर. एक सिलेंडर है, ओके, और 2 क्या है? हेमिस्फीयर. 2 सिलेंडर है और 1 सिलेंडर है एंड 2 हेमिस्फीयर है. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे देन हमें ये कैप्सूल मिल जाती है, राइट? जब हमें इसकी सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? CASA हम निकालेंगे, CASA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 CASA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 CASA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के 2 CASA प्लस CASA ऑफ सिलेंडर का CASA. कब सरफेस एरिया? 2 हेमिस्फीयर का CASA और एक सिलेंडर का CASA. जब इन दोनों को ऐड करेंगे देन हमें एक कैप्सूल का CASA मिल जाता है, राइट ना? CASA नहीं, हाँ, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी. हम इन दोनों को CASA ऐड करेंगे मींस 2 CASA ऑफ हेमिस्फीयर एंड 1 CASA ऑफ सिलेंडर. देन हम टोटल सरफेस एरिया मिल जाती है किसकी? कैप्सूल की. सिमिलरली अगर ये रॉकेट शेप कोई फिगर है तो आई सपोज कर लेते हैं, ओके, और यू कैन सी हियर सिलिंड्रिकल शेप पे एक कोनिकल शेप सरमाउंटेड है, ओके. तो हम कैसे निकालेंगे इसकी एरिया? ओके, जब 2 स्फीयर्स मींस जब 2 सॉलिड्स कंबाइन है तो हम कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे? इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? CASA ऑफ कोन के CASA लेंगे प्लस CASA ऑफ सिलेंडर के CASA, और इन दोनों के CASA को हम ऐड करेंगे देन हमें इस रॉकेट की टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगी. गेटिंग इट? सिमिलरली अगर हमें टॉप की CASA निकालनी मींस TSA निकालनी, टोटल सरफेस एरिया निकालनी हमें टॉप की, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस CASA ऑफ कोन प्लस CASA ऑफ हेमिस्फीयर, कोन की और हेमिस्फीयर की CASA निकालेंगे और इन दोनों की CASA को हम अगर ऐड कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे देन हमें इस फिगर की, इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया मिल जाती है. अंडरस्टूड? तो इस तरह से सरफेसेस एरियाज को मींस 2 सॉलिड्स को कंबाइन करके हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. ओके, यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. प्रैक्टिस करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ एज वेल एज एग्जांपल के साथ.